बताओ मूलचंद जी, ये कार्ड किस खुशी में बांट रहे हो? ये कार्ड हमारे डॉक्टर नवीन रोहिल्ला जी के सुपुत्र की शादी है, 10 तारीख का प्रोग्राम है। और पलवल संगठन और पलवल के जो गणमान्य लोग हैं पार्टी की तरफ से जो जुड़े हुए हैं, उनके जो कार्ड है वो मुझे आप लोगों को इनवाइट करना है। आप सादर आमंत्रित है। और प्रेस आपके माध्यम से जितनी भी पलवल में हमारे प्रेस के पत्रकार साथी हैं सभी आमंत्रित है। और मैंने प्रेस क्लब में भी अपना ये कार्ड पहुंचा दिया है और मैं आपको विद फैमिली इस कार्ड से निमंत्रण। अच्छा, मैं तो धन्यवाद आपका। मैं तो ये सोच रहा था नहीं कार्ड भी प्रिंट होगा जीत की खुशी के। देखिए ये दिन भी आएगा कि हम जो फंक्शन करेंगे जिस दिन हम हरियाणा में जीतेंगे, पक्का आपको हम कार्ड देकर अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाएंगे। इस समय मौजूद है पलवल के रेस्ट हाउस में। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है। दिल्ली की एमसीडी के नतीजे आ चुके हैं। खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में लड्डू बांटे जा रहे हैं और 10 तारीख को विजय जुलूस निकालने की भी घोषणा कर दी है पलवल की आम आदमी पार्टी ने। सबसे पहले बात करेंगे मूलचंद बड़गुजर जी से, जो पलवल विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और हाथ में शादी के कार्ड भी हैं। ये क्या जीत के साथ शादी कार्ड? देखिए आज बड़ा खुशी का दिन है कि आम आदमी पार्टी जो 10 साल की पार्टी है, उन्होंने एक मुकाम दिल्ली एमसीडी की जीत हासिल करके, सबसे बड़ी बात ये, पहले तो मैं इस जीत की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक एक कार्यकर्ता को शुभकामना देता हूं जिन्होंने वहां जी जान लगा के मेहनत की थी। और दिल्ली के हर एक व्यक्ति की ये जीत है। एमसीडी में जो केजरीवाल जी की सरकार बनी है, अच्छे स्कूल, अच्छी व्यवस्था, अस्पताल, अच्छी सुविधाएं जो अब तक केजरीवाल जी ने वहां काम किए थे, उनका नतीजा है कि एमसीडी में भी केजरीवाल जी को आज जीत मिली है। क्या कहेंगे आप? मैं पहले तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरा जो केजरीवाल के अच्छे काम है जिनकी वजह से आज एमसीडी में हमारा परचम लहराया है। उन्होंने जो कहा था कि जब हम दिल्ली में एंट्री लेते हैं, चारों बॉर्डरों पे कचरे के ढेर हैं, वो कचरे का ढेर हटाने का काम करेगी दिल्ली सरकार। और इस चीज से प्रभावित होकर हमारी हरियाणा की जनता में भी ये रोष जागेगा और आम आदमी पार्टी का यहाँ भी परचम लहराएगा। आम आदमी पार्टी का परचम पलवल में भी लहराएगा। ये रणधीर जी, बड़ी धक हो रही थी आपको सुबह दोपहर तक, कभी आप कभी बीजेपी कभी आप। दोपहर को विनय शर्मा के यहाँ इकट्ठा होना था, कार्यकर्ता नहीं जुटे आपके उस समय? ऐसा था कि जीत तो कंफर्म थी, जीत कंफर्म थी। और ये जीत आम आदमी पार्टी की नहीं, दिल्ली की जीत हुई है, दिल्ली के लोगों की जीत हुई है कि ईमानदार काम की जीत हुई है, मेहनत की उसकी। ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से लोग चाहते हैं कि ईमानदारी काम हो, ईमानदारी से इस चीज की जीत हुई है। और ये दिल्ली की देखा देखी बहुत जल्दी हरियाणा पर भी यही असर होने वाला है। दीपक जी, चुनाव आपने भी लड़ा था पलवल के नगर परिषद का चुनाव, परिणाम अपेक्षित नहीं रहते जैसे उम्मीद थी, लेकिन एमसीडी के चुनाव आने के बाद अगले चुनाव की तैयारी है, आपकी जीत की खुशी है आज की? देखिए यकीनन सबसे पहले तो मैं एमसीडी चुनाव पे बता देता हूँ। एमसीडी जो पिछले 15 साल से भाजपा की एमसीडी जो एक भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी थी, उस भ्रष्टाचार के किले को तोड़ा है आम आदमी पार्टी ने। और आसान बिल्कुल नहीं था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की समानांतर सरकार चल रही थी, एमसीडी में भाजपा का शासन था, लोग त्रस्त थे, लोग एक मौके का इंतजार में बैठे थे। इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों से अपील की कि भाई अच्छे कामों के लिए वोट दो या फिर भ्रष्टाचार या कूड़े के पहाड़ों के लिए वोट दो, जो भी फैसला होगा आपका सर्वमान्य होगा। और आज दिल्ली की एमसीडी की जनता ने ये बता दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो विशुद्ध राजनीति के स्टार्ट किया था, देश में काम की राजनीति हो, काम पर वोट पड़े, लोगों को सहूलियत मिले, एमसीडी की जनता ने आज उस पर मोहर लगा दी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एमसीडी की मोहर लगा दी है जनता दिल्ली की ने। दीपक चौधरी का, दीपक ने कहा है कि नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपकी उंगलियों को चलना बहुत जरूरी है। हाँ जी पोसवाल जी, क्या कहेंगे आप? हम बहुत उत्साहित हैं और पूरे दिल्ली वासियों का हम धन्यवाद करते हैं और पूरे देश को शुभकामनाएं देते हैं, पूरी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को देते हैं कि भैया बहुत जबरदस्त बम्पर जीत हुई है हमारी। सबसे बड़ी बात थी, बीजेपी का करप्शन इतनी जड़ें जमाया हुआ था दिल्ली में, जिसको उखाड़ना बड़ा आसान नहीं था। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बात बार बार कहती थी कि आम आदमी पार्टी के पास कांग्रेस का वोटर है। अब भाजपा क्या कहेगी? अब तो भाजपा का ही वोट हमारे पास है।
एक दिन पूरी भाजपा ही आप में हो जाएगी। एक दिन देख लेना, भाजपा के पास गिने चुने लोग बचेंगे, टोटल ही सब आकर आम आदमी पार्टी में विलय हो जाए। सब कुछ आप में हो जाएगा। पहले तो बताओ, आप एडजस्ट हो गए नहीं हो गए? बिल्कुल। हाँ जी, हरिंदर जी क्या कहेंगे? आप दिल्ली के, आप बहुत चक्कर लगाए महेंद्र चौधरी की धर्मपत्नी के चुनाव में, आपने मुझे भी ले जाना था जी, कच्चा दे के भागे। उनकी बात नहीं है भूटानी जी, हम आपको वहां ले जाना चाहते थे लेकिन समय का आपके पास थोड़ा अभाव था। सर्वप्रथम तो मैं दिल्ली की देवतुल्य जनता का हार्दिक आभार और साधुवाद हम व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के कामों पर उन्होंने मोहर लगाई और 15 साल का जो बीजेपी का भ्रष्टाचार था उसको नकारने का काम दिल्ली की जनता ने इस बार किया है। और आने वाले समय में दिल्ली को हम जो है एक बेहतरीन और विश्व के गिने चुने शहरों में दिल्ली की गिनती हो गई। इतना अच्छा काम दिल्ली के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा। राजीव लांबा जी, पलवल बार के चुनाव भी चल रहे हैं, लघु सचिवालय के नीचे काफी भीड़ थी, कारों की रश था, आज नामांकन पत्र भरने का दूसरा दिन था। ऐसा लग रहा है जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ रही है पलवल बार। ये बताइए कि आज जीत को लेकर कितनी खुशी है आपको एमसीडी के? देखिए, एमसीडी में पहले भाजपा 15 साल से भाजपा का शासन था, तो जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर चल रही थी, उन कामों को देखकर, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, चाहे वो हमारे परिवहन में जो फ्री जो व्यवस्थाएं की हैं, उन सबको देखते हुए जो उनका 15 साल का जो भ्रष्टाचार वहाँ एमसीडी के अंदर था, दिल्ली की जनता ने वो उखाड़ के आज फेंक दिया है। आज उस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवा दी है। रही दूसरी बात यूँ कि हमारे पलवल जो जिले का बड़ा गांव है बड़ौली, वहाँ की बेटी जो रेखा महेंद्र चौधरी जी, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ रही थी और उनके पति जो महेंद्र चौधरी हैं वो हरियाणा के सह प्रभारी हैं। वो बम्पर जीत उनकी वहाँ हुई है और इसी जीत की खुशी मनाने के लिए आज सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हुए हैं। और अगला जो पड़ाव है, अगला एमसीडी के पड़ाव के बाद हरियाणा का है। हरियाणा की जनता में भी बड़ा जोश है, उत्साह है, उल्लास है और अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा और चिकित्सा की जो नीति है उससे लोग प्रभावित हैं। और आने वाला जो समय है वो आम आदमी पार्टी का समय है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी 2024 के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। बिल्कुल, राजीव लांबा जी ने कहा कि बड़ौली गांव की बेटी ने परचम लहराया है दिल्ली की एमसीडी के चुनाव में। हम भी खुद भी चकरा गया था सोशल मीडिया में, भगत सिंह पोसवाल की पोस्ट देखकर उन्होंने कहा था मेरी बेटियां चुनाव जीत गई है। ये बताइए, जीत के लेकर क्या खुशी है? जीत को लेकर खुशी तो इतनी है, ये एमसीडी की जीत को लेकर भी खुशी है। और जो लोगों ने, जैसा मेरे भाई भगत सिंह पोसवाल जी ने कहा, मैं सुन रहा था कि बीजेपी का जो वोटर था, जो बार बार ये कहते थे कि बीजेपी का वोट बैंक नहीं सरकता, तो इस बार बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। और जैसा मैंने पहले आपको कहा था, अगर ये बीजेपी षड्यंत्र नहीं रचती और गुजरात के और एमसीडी के दिल्ली के चुनाव इकट्ठे नहीं कराती तो ये रिजल्ट और भी बेहतर निकल गया। कौशल जी, जिलाध्यक्ष हैं आप, पहले बताइए कि ये तैयारी किस चीज की हो रही है? आज जो मीटिंग हो रही है देर रात तक है, ये लिस्ट भी बन रही है आपकी, किस चीज की तैयारियां हैं? सर, एमसीडी में जो भाजपा का सफाया दिल्ली के आम आदमी ने किया है, उसके विजय जुलूस की हम तैयारी कर रहे हैं। 10 तारीख को हम लोग पूरे पलवल के अंदर एक विजय यात्रा निकालेंगे, भारी संख्या में, जिसमें वाहन होंगे, पब्लिक होगी, डीजे होगा, उसके साथ यात्रा निकलेगी। और यात्रा पूरे हरियाणा में निकल रही है। और कल आम आदमी पार्टी बहुत ही अल्पायु में राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, इसकी खुशी में यात्रा निकलने वाली है। अच्छा, इसके लिए वोट प्रतिशत चाहिए राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, पर्याप्त मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? गुजरात पर निर्भर करता है कल। सर, अगर आपके एग्जिट पोल की भी माने हैं तो हम 20% ले रहे हैं, बल्कि हमारा अपना ओपिनियन ये है कि हम 30 से 35% वोट हम वहाँ पे ले रहे हैं। हालांकि भाजपा ज्यादा के साथ रहेगी, लेकिन 30 से 35% वोट हम लेंगे। और कल इस समय आप हमें या हम पूरे देश को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने की बधाई दे रहे होंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी गुजरात में बड़े जोर शोर से लड़ रही है, अपेक्षित परिणाम निकल कर नहीं आ रहे हैं, जो सोचा था वो नहीं हो रहा है गुजरात में, मायूसी तो सारी होगी आम आदमी पार्टी में। आपने कहाँ से देख लिया? अभी तो परिणाम ही नहीं आया। एग्जिट पोल आ रहे सर। एग्जिट तो अब दिल्ली में फेल हो गए। एग्जिट रहा कहाँ है बताइए? बाकी ये तो आप मानोगे, जो अब तक बीजेपी ये कहती थी कि आम आदमी पार्टी इसको हराती है, कांग्रेस को, अब तो उन्हें पता चल गया होगा कि भाई बीजेपी को भी हरा रही है, कांग्रेस को भी हरा रही है और दूसरी पार्टियों को भी हरा रही है। अच्छा, आज जो आपका इकट्ठा होने का कार्यक्रम था दोपहर को, वो डिले होता चला जा रहा था, क्योंकि कभी बीजेपी, कभी आम आदमी, कभी बीजेपी, कभी आम आदमी पार्टी होती थी। ये तय नहीं हो रहा था कि जीतेगा कौन। नहीं, ये तो पहले तय था, ये तो सब मान रहे थे, बीजेपी वाले मान रहे थे, आप बात सभी मान रहे, पूरे देश मान रहा था
कि इसमें बिल्कुल बहुमत 100% आम आदमी पार्टी का होना, ये तो किसी को संशय ही नहीं था किसी प्रकार का। कौन कहता है कि भाई ये इस तरह के कौन ना इकट्ठे होने को प्लान था, जो प्लान था वही हुआ है जो पहले था, और उसी के हिसाब से। और देखिए आज बिल्कुल हमारे जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष हैं, जो संयोजक है हमारे केजरीवाल जी ने क्लियर कहा है, किसी को घमंड करने की जरूरत नहीं है, सबके साथ मिलकर चलना है। प्रधानमंत्री से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई आप हमें सहयोग दें, और उनके बगैर हम नहीं चल सकते। उन्होंने उनसे भी सहयोग मांगा है, और जो दूसरी पार्टी के जो कांग्रेस के और बीजेपी के जो सांसद वो है अपने पार्षद, उनसे भी कहा है भाई सब जितने भी सांसद और दूसरी पार्टियों के हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया सब मिलकर काम करें, बिल्कुल क्लियर करें। अच्छा रवि तेवदे जी, केसरी निवास के क्या हाल है? वहां पर भी लड्डू बांटे नहीं बांटे? आज रेस्ट हाउस में इकट्ठे हुए आप। आज केसरी निवास की जगह रेस्ट हाउस ने ले ली सबसे पहली बात तो। और समय बदलता जा रहा है, आपने कायदा पढ़ा होगा, उसमें लिखा था उठ कमल अब घर चल, वो समय आ गया है, कमल के घर जाने की तैयारी आ रही है। अच्छा, ये पुरानी जो पंक्ति है कवि की, उठ कमल घर जा, जाने की तैयारी आ गई, वो फिट बैठ रही है आपके अनुसार? फिट बिल्कुल फिट। और आपकी ज्ञान के लिए मैं बता दूं, 6.25 या कुछ ऐसी परसेंटेज चाहिए राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, और एग्जिट पोल बता रही है कि 20% से ज्यादा वोट गुजरात में मिल रही हैं, सिर्फ 6% वोट चाहिए। अच्छा, जब सीट आती है तब तो आप मानते नहीं एग्जिट पोल को, लेकिन जहाँ एग्जिट पोल में ये बात आप मान रहे हो कि इतने वोट प्रतिशत चाहिए राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, वो उसका आप मान रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा है 20%, हम तो सिर्फ 6% बोल के चल रहे हैं। पिछली बार 2017 के इलेक्शन में 24,000 वोट आई थी आम आदमी पार्टी की टोटल गुजरात में, और अब के उसमें जो कयास लगाए जा रहे हैं, कयास तो ये भी है कि पंजाब की तरह शायद सुपड़ा ही साफ हो जाए। अच्छा, उम्मीद पर आप भी कायम है? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन मीडिया में तो ये बताया जा रहा है कि लगातार 7वीं बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। देखिए साहब, सूरत एक ऐसा शहर है जहां से पूरा गुजरात चलता है, और सूरत में आम आदमी पार्टी के पार्षद जीते हैं, और वहां की 7 सीटों पे 6 सीट पे टफ फाइट दे रही है पार्टी। ठीक है, वहीं से हीरे का व्यापार चलता है। और सौराष्ट्र आपने सुना है गुजरात में, वहां से 54 सीट है सौराष्ट्र से, और जितने भी सूरत में हीरे के व्यापारी रहते हैं वो सौराष्ट्र से हैं। और वो सारे के सारे व्यापारी सौराष्ट्र में कैंपेनिंग कर रहे थे पार्टी की। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, और कल शाम तक उम्मीद रखेंगे। हाँ जी, आप बताइए, कल शाम तक उम्मीद पर कायम है टीकू चौहान जी, आप बताओ। हमारी उम्मीद ये है, जो कल शाम तक हमने एग्जिट पोल फेल किया हुआ था, तो उसी तरह हमारी उम्मीद यह है कि गुजरात में भी हम एग्जिट पोलों को फेल करेंगे और राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। और सबसे पहले मैं दिल्ली वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक जातिवाद और धर्म को छोड़कर, उनके बहकावे में ना आकर, उन्होंने सिर्फ काम पर वोट दिया। चौहान साहब बताइए, दिल्ली फतेह कर ली है, क्या कहेंगे आप? सभी वैभव क्रांति के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सभी अपने आम आदमी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को, पलवल जिला के कार्यकर्ताओं को, फरीदाबाद जिला के कार्यकर्ताओं को और दिल्ली की जनता को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं इस भारी जीत के ऊपर। कि बीजेपी वाले हमेशा ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी वहां जीतती है जहां कांग्रेस वाले होते हैं। इस बार भगवान की कृपा से, केजरीवाल जी की मेहनत से हमने बीजेपी वालों को बहुत भारी बहुमत से हराया है। और जो 15 साल से एमसीडी के अंदर जो वहां पर भ्रष्टाचार कायम था, अरविंद केजरीवाल जी अपने आशीर्वाद से जो हमारा मेयर बनेगा उस भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। और ये जो केजरीवाल जी का जो विजन है शिक्षा के ऊपर और चिकित्सा के ऊपर, उन्होंने 2 चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है, उसको लेकर वो आगे बढ़े हुए हैं। क्योंकि हमारा जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास जो हमारा समाज है, उसका सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है वो शिक्षा के ऊपर और चिकित्सा के ऊपर ही खर्च होता है। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार उन दोनों चीजों के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है, और मुझे उम्मीद है कि हम गुजरात में भी भारी बहुमत से जीतेंगे। धन्यवाद। रेणु जी, आप अकेली महिला नेत्री हैं इस समय मौजूद रेस्ट हाउस में, ये बताइए, वार्ड नंबर 12 से आपने चुनाव लड़ा था,
हार भी गए थे आप हैं? हार का दुख जो आज खुशी में तब्दील हुआ है, जो एमसीडी में फतेह हासिल किया है आम आदमी पार्टी ने। हाँ जी जरूर, आज बहुत खुशी हुई है कि दिल्ली में हमारे एमसीडी के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी अच्छी बहुमत से, भारी बहुमत से जीती है और बीजेपी को अच्छी करारी हार हुई है। विजय जुलूस में कितने लोग शामिल होंगे आपका जो 10 तारीख को हो रहा है? सर अभी तो हम पूरे शहर से, पूरी विधानसभाओं से सभी जनता को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारी खुशी में जुड़े और अपना आशीर्वाद हमें दें। क्या लगता है जो एमसीडी के चुनाव हुए हैं, सफलता मिली है, तो ये अगले चुनाव जब होंगे एमसीएफ पलवल के होंगे, उसमें आप प्रदर्शन दोहरा लेंगे? इस बात निराशाजनक रहा आपका प्रदर्शन? सर निराशाजनक नहीं है, निराशाजनक आप कह सकते हैं कि हमने पहली बार इलेक्शन लड़ा, हमारे सभी साथी नए थे, किसी एक हम लोगों तक हो सकता है अपनी बातें ना पहुंचा पाए हो, इसलिए इस चुनाव में हमें हार मिली। लेकिन अगले चुनावों में हमें उम्मीद है कि हम अच्छा प्रदर्शन जरूर करेंगे। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है? पहले तो नाम बताओ। गुड्डू जी, क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी को मतलब बधाई देते हैं, दिल्ली की जनता को बहुत वो मतलब वो देते हैं, बधाई देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अच्छी मतलब जीत दिलाई और ये हमारे भाई साहब ने कहा उठ कमल घर जा, और उनको मतलब घर के दरवाजे में भी एंट्री नहीं मिलेगी, वो एंट्री के दौरान उनकी बीवी झाड़ू लेके खड़ी होंगी, उनको अंदर ही नहीं घुस सकेंगे। कल आप क्या कहेंगे? ठीक है जी, तो ये थे हमारे बीच में आम आदमी पार्टी पलवल के कार्यकर्ता। खुशी की लहर है एमसीडी के चुनाव की। कल गुजरात के परिणाम आने हैं, गुजरात में भी अपेक्षित परिणामों की उन्होंने उम्मीद जताई है, बल्कि ये भी कहा है कि एग्जिट पोल में साफ तौर पर उनको काफी इशारा भी कर दिया है। पलवल के रेस्ट हाउस से मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।